आपके शेड में कोई ना कोई महंगा मेल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन यूविंग अपलाइन का मेल है। अब मैंने इंशाल्लाह इस साल क्या करना है, इसको मैंने लगाना है 5 मुख्तलिफ फीमेल्स के साथ। वो कैसे, इसको मैं मुस्तकिल लगाए रखूँगा एक ही ब्रीडिंग शेड में, ठीक है। ये अपने केज में रहेगा, ब्रीडिंग केज में। फॉर एग्जांपल मैं आपको अब यहाँ पे दिखाता हूँ, जिस तरह वो एक ग्रीन यूविंग अपलाइन का मेल है, यहाँ पे भी NSA Avery 46 ग्रीन यूविंग अपलाइन मेल। अब इसको मैंने एक क्लच लेना है क्रिमिनो के साथ। जैसे ये अंडे दे, इसके अंडे उठाकर किसी सस्ते जोड़े के नीचे रख दूंगा और यहाँ से मैं फ़ीमेल हटा दूंगा। फिर इधर मैं लगा दूंगा 5 दिन के बाद एक पार ब्लू की फ़ीमेल, उससे अंडे लेकर उसके अंडे किसी और जोड़े के नीचे फॉस्टर करके फिर यहाँ से फ़ीमेल हटा दूंगा। फिर मैं इसके नीचे रखूँगा ब्लू फिशरी फ़ीमेल को अंडे लेकर दोबारा उसके अंडे हटाकर फिर कोई अल्बिनो रेड आई जिस तरह मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो मेरी अब कोशिश होगी यूविंग अपलाइन के मेल को 5 मुख्तलिफ फ़ीमेल्स ईज़िली मैं उसके साथ लगा दूँ। जब मेरे पास एक मेल से मुख्तलिफ स्प्लिट्स तैयार हो जाएंगे, फिर मैं इसको एक सादी अपलाइन की फ़ीमेल दे दूँगा ताकि मेरे पास ग्रीन यूविंग अपलाइन के बच्चे मुस्तकिल आते रहें। सो दैट्स व्हाट आई इंटेंड टू डू। तो इस काम के अंदर ऑब्वियसली सेक्स लिंक म्यूटेशंस में मेल का अहम किरदार है। एंड मेक श्योर यू हैव ए गुड यूविंग अपलाइन मेल अगर आप काम करना चाहो ऑन जेनेटिक्स। इस एक मेल से आप बहुत कुछ। जी भाइयों, जिन्होंने मुझसे पूछा क्या है शेख साहब हाउ टू मेक पार ब्लू यूविंग अपलाइंस, आपने एक पार ब्लू का पीस लेना है। तो फॉर एग्जांपल पार ब्लू का मेल हो और जिस तरह यहाँ पे एक ब्लू यूविंग अपलाइन की फीमेल है, इनको आपस में लगाओ। जब आपके पास पार ब्लू यूविंग बच्चा आएगा, अगर वो मेल हुआ तो ऑब्वियसली दैट विल बी स्प्लिट अपलाइन। मज़े की बात यह है कि इस पेयरिंग में से आपके पास कोई ग्रीन बच्चा नहीं आएगा, या तो आपके पास पार ब्लू स्प्लिट अपलाइन होगा या पार ब्लू यूविंग स्प्लिट अपलाइन होगा। इससे ऑब्वियसली विजुअली अपलाइन फर्स्ट क्लच में नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पे अपलाइन मादी है। लेकिन जस्ट इमेजिन ये बॉडी, ये जो यूविंग के ऊपर जो मार्किंग है, यही आपके पार ब्लू के ऊपर हो और वो स्प्लिट अपलाइन हो, इंशाल्लाह दैट विल बी ब्यूटीफुल एंड यू विल बी अहेड ऑफ मनी इन द मार्केट। तो बसा औकात इस तरह की कुछ डेयरिंग पेयरिंग्स करने से इंसान को बहुत आगे तक ले जाती है। जितना बड़ा सोचोगे उतना आगे बढ़ोगे। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने मुझसे पूछा है कि पार ब्लू का फ्यूचर है शेख साहब या नहीं। मैं शुरू से ही कहता चला आ रहा हूँ और इंशाल्लाह आज भी दोबारा इस बात को दोहराता हूँ कि कोई बर्ड फ्लॉप नहीं होता। हर बर्ड का एक टाइम लिमिट होता है एंड आपने उस टाइम लिमिट के साथ चलकर अपने आप को अपग्रेड करना है। तो पार ब्लू की कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पे मैंने पार ब्लू को ग्रीन के साथ लगाया है, यहाँ पे मैंने पार ब्लू को रेड आई के साथ लगाया हुआ है, यहाँ पे पार ब्लू रेड आई के साथ, यहाँ पे पार ब्लू एक ग्रीन स्प्लिट ब्लू के साथ, यहाँ पे एक पार ब्लू ग्रीन यूविंग के साथ। तो माशाल्लाह आई हैव पार ब्लूज एवरीवेयर। वो एक पार ब्लू यूविंग आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा कई जगहों पे मैंने वर्किंग की है। वो एक क्रिमिनो बच्चा, वो भी पार ब्लू में से निकला हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पार ब्लू इन माई थिंग इज़ दैट पार ब्लू की कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा बनती हैं। फेलो के साथ लगाओ, अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाओ, यूविंग्स के साथ लगाओ। जिस तरह यहाँ पे एक पार ब्लू है, आई पुट इट अप विद द यूविंग। कॉम्बिनेशंस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद फॉस्टरिंग पेयर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। एंड माशाल्लाह आज मैंने अपने बॉक्सेस जो ना ये खोले हैं एंड टू माई सरप्राइज आई फाउंड ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इसमें से कुछ अपलाइंस हैं, कुछ पार ब्लूज हैं, कुछ इस तरह के क्रिमिनोज हैं। तो भाई बात ये है, फॉस्टरिंग पेयर ज़्यादा लगाओ एंड मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। ये एक तरीकाकार है। अगर आपके पास 5 जोड़े लगे हुए हैं ना अच्छे वाले, तो उनके साथ कम से कम 10 जोड़े फॉस्टरिंग पेयर्स होने चाहिए।